कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग कमरे में आते हैं और बस सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। बिना कुछ बोले भी उन्हें एक अलग ही सम्मान मिलता है। सवाल ये है कि ऐसा होता कैसे है। खैर, आज हम इसी शक्ति के पीछे के राज को समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर लिखी ये बात असल में एक बहुत गहरी सच्चाई है। दुनिया हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगी, इसकी शुरुआत जानते कहाँ से होती है? इस बात से कि हम खुद के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तो चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो पहला सबक हमें मिलता है एक युवा जूलियस सीजर की जिंदगी के एक बहुत ही खतरनाक मोड़ से। और ये तब की बात है जब वो सम्राट नहीं बना था। उसकी कहानी ये साबित करती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सबसे ज्यादा मायने यही रखता है कि कोई इंसान खुद को किस नज़र से देखता है। तो हुआ ये कि समुद्री डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। अब उनकी नज़र में वो क्या था? बस एक आसान शिकार, एक और अमीर लड़का जिससे मोटी फिरौती वसूली जा सकती थी। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया था। तो डाकुओं ने मांग रखी 20 टैलेंट की। और ये मत भूलिएगा कि उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन सीजर को डर नहीं लगा, बल्कि उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसके दिमाग में साफ था कि उसकी कीमत इससे कहीं कहीं ज्यादा थी। अब जरा उस सीन के बारे में सोचिए। कोई और होता तो क्या करता? जान की भीख मांगता। पर सीजर, वो तो उन डाकुओं के मुंह पर हंसा और फिर उसने वो किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने डाकुओं को हुक्म दिया कि फिरौती 2 गुनी से भी ज्यादा मांगे, ताकि उन्हें उसकी असली कीमत का अंदाजा हो सके। सोचिए जरा, सीजर का आत्मविश्वास इतना जबरदस्त था कि डाकू भी हैरान रह गए। उन्होंने उस पर सवाल उठाने के बजाय सीधा उसका हुक्म माना। मतलब 50 टैलेंट की ये नई रकम डाकुओं ने नहीं, बल्कि खुद उनके कैदी ने तय की थी। कमाल है ना? और यही तो सबसे खास बात है। अपनी कैद के दौरान सीजर ने एक पल के लिए भी कैदी जैसा बर्ताव नहीं किया। अरे वो तो ऐसे रहा जैसे अपनी प्रजा के बीच कोई राजा रहता है। उन्हें हुक्म देता था, अपनी लिखी कविताएं सुनाता था, और तो और कला की समझ ना होने पर उनकी बेइज्जती भी कर देता था। और हाँ, ये कोई खोखली धमकी बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही वो रिहा हुआ, सीजर ये बात भूला नहीं। उसने फौरन एक जहाजी बेड़ा तैयार किया, उन्हीं डाकुओं को ढूंढ निकाला और उन सब को सूली पर चढ़ाने का अपना वादा पूरा किया। उसने ये साफ साफ साबित कर दिया कि उसका कहा हर शब्द अपने आप में एक कानून है। लेकिन रुकिए, इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कोई भावी सम्राट होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि यही सिद्धांत किसी की जिंदगी को डाकुओं के जहाज पर नहीं, बल्कि एक हाई स्कूल के गलियारों में कैसे बदल सकता है। अब कहानी है महक की। महक एक 17 साल की शर्मीली छात्रा थी। क्लास में उसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था, यहां तक कि उसका मजाक भी उड़ाया जाता था। मतलब अपने क्लास के साथियों के लिए वो लगभग अदृश्य थी, एक शांत सी लड़की जो भीड़ में कहीं खो जाती थी। लेकिन वो इस कहानी को बदलना चाहती थी। वो चाहती थी कि लोग उसे वैसे देखें जैसी वो अंदर से खुद को महसूस करती है। तो इसी विचार से प्रेरित होकर कि हमारी धारणा ही हमारी हकीकत बनाती है, महक ने एक फैसला किया। उसने सोचा कि स्कूल के सालाना फेस्ट में वो आत्मविश्वास के आने का इंतजार नहीं करेगी। नहीं, वो ऐसे बर्ताव करेगी जैसे आत्मविश्वास उसमें पहले से ही कूट कूट कर भरा है। और देखिए, बात उसके कपड़ों की नहीं थी, बात थी उसकी एनर्जी की, उसकी ऊर्जा की। सिकुड़कर एक कोने में बैठने के बजाय वो तन कर खड़ी हुई। नजरें चुराने के बजाय उसने लोगों से नजरें मिलाईं, और बस ऐसा करते ही उसका आत्मविश्वास जैसे एक चुंबक बन गया। फिर हुआ ये कि एक इवेंट का होस्ट लड़खड़ा गया और महक ने अपना मौका देख लिया। उसने एक पल भी नहीं सोचा, सीधा आगे बढ़ी, माइक थामा और भीड़ को एक ऐसे करिश्मे से बांध लिया जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं था कि वो उसके अंदर है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को कभी इससे बाहर दिखाने का मौका ही नहीं दिया था। तो सवाल ये उठता है, एक रोमन कुलीन और दिल्ली की एक टीनेजर, इन दोनों में क्या बात एक जैसी है? बात यह है कि दोनों ने उस राज को खोज निकाला कि हमारी सोच और हमारा बर्ताव ही हमारी असलियत को, हमारी हकीकत को गढ़ता है। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लोग किसी की अंदरूनी असुरक्षाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि वो उन्हें देख ही नहीं सकते। वो किस पर प्रतिक्रिया देते हैं? उस मूल्य पर, उस वैल्यू पर जो हम बाहर दिखाते हैं। हमारा आत्मविश्वास, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे शब्द, ये सब मिलकर दूसरों को एक सिग्नल देते हैं
कि हमें कितनी अहमियत देनी है। तो संक्षेप में कहें तो सबक ये है कि हम ही लोगों को सिखाते हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार करना है। जी हाँ, हम खुद को जिस तरह से पेश करते हैं ना, वही वो स्टैंडर्ड, वो पैमाना तय करता है जिसके हिसाब से लोग हमारे साथ पेश आते हैं। और ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी या नाटकीय स्थितियों के लिए है। नहीं, जरा सोच कर देखिए, एक जॉब इंटरव्यू में किसी से मोलभाव करते समय या यहाँ तक कि पहली डेट पर भी, हर सामाजिक बातचीत में हम अनजाने में ही सही पर अपनी कीमत तय कर रहे होते हैं। तो आखिर में बात क्या निकल कर आती है? यही कि अपने अंदर का ताज पहनना कोई घमंड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो आत्मसम्मान का एक काम है, और यही वो मजबूत नींव है जिस पर दूसरों से मिलने वाला सम्मान खड़ा होता है। अपने अंदाज में शाही बने, ये लाइन इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी और के जैसा बनने का नाटक करे, नहीं। इसका मतलब है कि इंसान अपने सबसे आत्मविश्वासी और सबसे काबिल रूप को अपनाए। तो इस बातचीत को हम इसी एक शक्तिशाली सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कोई इसी पल से खुद के साथ शाही सम्मान से पेश आना शुरू कर दे, तो वो पहली चीज क्या होगी जो बदलेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।